अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू जेबी टेक्निक्स। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम शाहजेब मलिक वान है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ सैम्बल सेपरेट टूल की। सैम्बल सेपरेट टूल क्या होता है? बेसिकली अगर तो आपने आज तक सैम्बल सेपरेट टूल को यूज़ नहीं किया इन एडोब इलस्ट्रेटर, तो आज आप तैयार हो जाएं क्योंकि आप करने जा रहे हैं इसे यूज़। ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल टूल है। आपने एक सैम्पल बनाना है ना, और आपको चाहते हैं कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो बहुत सी जगहों पे आप बार बार ना बनाएं और बार बार डुप्लीकेट ना करें। सिंपल आप एक क्लिक करें और आपकी वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो वहाँ पे आ जाए ना, कॉपी पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे सैम्पल सेपरेट टूल को। तो चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और आपको करके दिखाते हैं किस तरह से काम करता है। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं कि सैम्पल सेपरेटर क्या होता है और उसके कौन से टूल्स हैं। ठीक है जी, तो आज जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सैम्पल सेपरेटर के ज़रिए आप एक ही चीज़ को दोबारा से स्प्रे करना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को, तो वो आप सैम्पल सेपरेटर के ज़रिए कर सकते हैं। वो किस तरह होगा जी? सबसे पहले आपको चाहिए क्या? आपको सबसे पहले चाहिए सैम्पल मेन्यू या सैम्पल पैनल। ठीक है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने विंडो मेन्यू में। वहाँ से आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा सैम्पल, जो आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F11 दबा के भी हासिल कर सकते हैं। आपने सिंपल क्लिक करना है सैम्पल्स के ऊपर, तो आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा लाइक सो, जैसे कि ये मेरे पास है। ठीक है, तो इसमें ये कुछ सैम्पल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये अगर मैं आप इनका थंबनेल आपको बड़ा करके दिखाऊं, ठीक है, तो थंबनेल व्यू में लार्ज थंबनेल कहाँ पर हैं? ये थंबनेल व्यू है ना, तो यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा क्योंकि टाइम कम है और मैं ढूंढना भी नहीं चाह रहा। यहाँ पे होता है लेकिन ऑप्शन में होगा। चलें, तो सबसे पहले जी ये जो थंबनेल है ना, ये वाला, मतलब ये सैम्पल जो है ये मैंने खुद बनाया। ठीक है, ये सैम्पल है जो प्री बिल्ड होके एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आए हैं। इसके अलावा अगर आप अपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, सैम्पल लाइब्रेरी मेन्यू के ऊपर, तो आपको वो सारे आइकन्स मिलेंगे जहाँ से आप सिंपली ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं प्री वर्ल्ड सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं एरोस के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप एरोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वो सारे सैम्पल्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ले लेता हूँ ये वाला सैम्पल, ये मैंने ले लिया है और मैं काम कर रहा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं कुछ हो रहा? क्योंकि सबसे पहले जब आपने यहाँ से किसी सैम्पल को यहाँ से या जिस भी लाइब्रेरी से आपने किसी सैम्पल को सिलेक्ट करना है ना, उसके बाद आपने आना है अपने टूल बार में, तो नीचे आपको मिलेगा सैम्पल सेपरेटर टूल। ठीक है, जो इस मेन्यू में सबसे पहले नंबर वाला होगा, जिससे आप शिफ्ट S दबा के भी हासिल कर सकते हैं। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक ब्रश आ जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे या क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे अपने इलस्ट्रेटर के अंदर, तो वो सारे सैम्पल जो आपने यहाँ से सिलेक्ट किए होंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नमूदार हो जाएंगे या बन जाएंगे। ठीक है, लाइक सो, जिस तरह से आप चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये है कि आपने अपने सैम्पल मेन्यू में से सैम्पल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सैम्पल सेपरेटर टूल में जाना है और उसके बाद आपने यहाँ फिर क्लिक करके अपने सैम्पल को उस जगह पे ड्रैग करना है, या फिर आपने क्लिक और होल्ड करके अपने माउस के साथ ड्रैग करना है, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ें ड्रैग होती जाएंगी। तो इसके अलावा जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सब को यहीं पर छोड़ के कि हमने अगर अपना सैम्पल बनाना है तो वो किस तरह से बना सकते हैं। जी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल चलते हैं हम अपने इक्लिप्स टूल में और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक जनाब इक्लिप्स। ठीक है, ये छोटा सा मैंने एक पेटल बनाया है। ठीक है, उसको बनाने के बाद मैं इसका कलर चेंज करूँगा इनटू ग्रीन। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आऊँगा पेन टूल में, यहाँ से ले लूँगा मैं एंकर पॉइंट टूल और उसके बाद एक मैं यहाँ पे एंकर बना देता हूँ और एक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ना इसको यहाँ से पकड़ के ना इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ना मज़े का बन जाए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आना है अपने रिफ्लेक्ट टूल में और अपने रिफ्लेक्ट टूल के एंकर को रखना है अराउंड यहाँ पे, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करना है और इसको रखना है यहाँ पे और आल्ट दबा कर इसको मैंने यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने कंट्रोल D दबाता जाना है और मैंने तब तक दबाते जाना है जब तक मुझे मेरा फ्लावर मिल नहीं जाता। ठीक है जी, तो ये मेरे पास मेरा फ्लावर बन चुका है। मैं कंट्रोल G करके इसे ग्रुप कर लूँगा और फिर मैं इसको छोटा कर लूँगा अराउंड जितना मुझे चाहिए। उसके बाद मैंने सिंपली पकड़ना है इसे। ठीक है, और इसको पकड़ के मैंने ड्रैग कर देना है अपने सैम्पल मेन्यू में एंड देयर वी गो। उसके बाद मैंने यहाँ से ग्राफिक पे सिलेक्ट करना है और हिट ओके कर देना है। ठीक है जी,
एंड देयर वी गो। आप बेशक इसको डिलीट कर दें, आप कोई मसले ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने उस सैम्बल को सिलेक्ट करना है जिसको आपने बनाया है। उसके बाद आपने अपने सैम्बल स्प्रेयर टूल में जाना है और उसके बाद पहले की तरह हमने एक ही करके या तो इसको ड्रैग करते जाना है या फिर हम इस तरह से बहुत ज़्यादा से अपने वो फ्लावर्स बना सकते हैं जो हमने बनाए थे। आपके सामने है जी बाकी की स्क्रीन कि जिस तरह से जी हमने एक सैम्बल बनाया है उसको हमने ड्रैग किया, फिर अब उस सैम्बल को हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब चलते हैं सैम्बल स्प्रेयर टूल के साथ जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो देखते हैं वो क्या काम करते हैं। हाँ जी, तो इस ऑप्शन बार में हमारे पास अगला ऑप्शन है सैम्बल शिफ्टर टूल, ठीक है। शिफ्टर, ये देखिए अब ये जो सैम्बल्स है ना यहाँ पे इकट्ठे बहुत हो गए, इनको अलहदा अलहदा करने के लिए सैम्बल शिफ्टर टूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह इनको पकड़ें, इनको साइड पे कर दें, ठीक है, पकड़ें और साइड पे कर दें, पकड़े और साइड पे कर दें, पकड़ें और साइड पे कर दें, ठीक है जी, पकड़ें और साइड पे कर दें, ठीक हो गया। मतलब आपने अगर अपने सैम्बल्स को एक साइड पे करना है ना तो आप उसके लिए सैम्बल शिफ्टर टूल को यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सैम्बल स्क्रंचर टूल, ठीक है। अगर आप इनको इकट्ठा करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो वो आप जनाब सैम्बल स्क्रंचर टूल के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्टर टूल के साथ हमने इनको दूर किया था, संक्रंचन के साथ हम इन्हें एक दूसरे में मर्ज कर सकते हैं, स्क्रंच कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है सैम्बल साइजर टूल। आप अपने टूल को बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी सैम्बल को आप बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपने छोटा करना है तो आपने आल्ट दबाना है, ठीक है। आप आल्ट दबाएंगे तो ये टूल, ये सैम्बल साइजर टूल आपके टूल को सैंपल को छोटा करेगा, लेकिन अगर आप आल्ट के बगैर इसे ड्रैग करेंगे तो ये आपके सैंपल को बड़ा करेगा। नेक्स्ट जी हमारे पास है, मैं सिर्फ इसे टीयर ऑफ करके साइड पर कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट जी हमारे पास जो टूल है वो है सैम्बल स्पिनर टूल। आप किसी को स्पिन करना चाहते हैं, आप अपने सैम्बल्स को स्पिन करना चाहते हैं। कुछ सैम्बल्स होते हैं जिन्हें स्पिन करने से कोई मखसूस सी हमें शक्ल मिल जाती है, कुछ पॉलीगॉन में होते हैं, कुछ स्टार्स में होते हैं, तो कुछ रेक्टेंगल्स में होते हैं। उन्हें स्पिन करने से आपको एक मुख्तलिफ शक्ल मिलती है, इसलिए आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास है सैम्बल स्ट्रेनर टूल, ठीक है, किसी को कलर देने के लिए, ठीक है। आप जाएं अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स में या फिर जाएं विंडो मेन्यू में,